हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सब एक व्हाइट बोर्ड देख के थोड़े से हैरान होंगे, लेकिन आज अपन एक कंसेप्ट समझने वाले हैं यार। अपन ने लास्ट के कुछ क्वेश्चंस में उस कंसेप्ट को यूज किया है जिसका कि नाम है बाइनरी सर्च। तो हाँ, अपन कौन सा क्वेश्चन सीखने वाले हैं, क्वेश्चन नहीं सीखने वाले, कौन सा कंसेप्ट सीखने वाले हैं। कंसेप्ट का नाम क्या है? बाइनरी सर्च। ओके, बाइनरी सर्च। अच्छा यार, अपन ने इससे पहले कुछ 3 से 4 अप्रॉक्स, आई डोंट नो व्हाट्स द नंबर, बट यस 3 to 4 क्वेश्चंस अपन ने शायद किए हैं बाइनरी सर्च के ऊपर। और उन सब में अपन ने जो बाइनरी सर्च सीखा था वो सीखा था अपन ने कोड लिखते हुए उसी एप्लीकेशन में। मतलब अगर लीड कोड पे क्वेश्चन कर रहे थे तो लीड कोड के उसमें ही अपन ने नीचे थिंकिंग के अंदर अपन ने सीख लिया था कि अपन क्या सोच रहे हैं। तो मैंने आपको उसी में बाइनरी सर्च सिखाया था। लेकिन क्योंकि बाइनरी सर्च एक अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, मतलब बाइनरी सर्च जो टॉपिक है, जो एल्गोरिदम है, उस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत अच्छे बनकर आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया जाए बाइनरी सर्च। तो आज अपन जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, जो एल्गोरिदम समझने वाले हैं, उसका नाम है बाइनरी सर्च। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो अपन सबसे पहले मार्कर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है यार, बाइनरी सर्च में अपने को नाम से पता चल रहा है कि अपन कुछ ढूंढेंगे, कुछ एलिमेंट को फाइंड करेंगे, एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, एलिमेंट को फाइंड करेंगे। ओके, अच्छा बाइनरी सर्च जो होता है उसके कुछ की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले कि वो जो एरे है, एरे है वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए सॉर्टेड। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर बाइनरी सर्च इज दैट वी वांट द एरे विच इज सॉर्टेड। तो मोस्टली जो एरे चाहिए होता है, मतलब जो यूज करता है, मतलब यूज करते ही वही है, वो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है यार। अच्छा, एरे क्या होता है? एरे को किस तरीके से लिखते हैं अपन समझने के लिए। तो अपन एरे बनाते हैं। ये एक एरे बन गया। कितने एलिमेंट्स का? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सॉरी, लेट्स चेंज इट। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अच्छा, तो 6 एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते। अच्छा, तो अपने नंबरिंग जीरो से क्यों स्टार्ट की? एक्चुअली जो एरे में, एरे का रूल है कि स्टार्टिंग जो इंडेक्स होगा वो जीरो से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर जीरो से नंबरिंग स्टार्ट की है। इंडेक्स जीरो का एलिमेंट, इंडेक्स वन का एलिमेंट, इंडेक्स टू का एलिमेंट, इंडेक्स थ्री का एलिमेंट, इंडेक्स फोर का एलिमेंट, इंडेक्स फाइव का एलिमेंट। तो टोटल कितने हो गए? 6 एलिमेंट्स आ सकते हैं। अच्छा, एरे में अपन कुछ भी वैल्यूज स्टोर करा सकते हैं। स्टोर कैसे कराते हैं? मान लो अपने को ARR ऑफ जीरो, मतलब इस इंडेक्स पे 1 वैल्यू स्टोर करानी है। तो अपन जो कोड में लिखेंगे वो होगा ARR ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगा देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिक क्या था? एरे का। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एरे का। ओके, एरे ये है। अब क्या करेंगे? अब अपन बाइनरी सर्च पे आते हैं। किस पे आते हैं? बाइनरी सर्च पे। बाइनरी सर्च, अपन किस पे आ गए? बाइनरी सर्च। अब समझते हैं। ओके, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि बाइनरी सर्च में जो एरे होना चाहिए वो सॉर्टेड होना चाहिए। ओके, एरे के अंदर वैल्यूज कैसे इनपुट होती है वो देख लिया अपन ने। वैसे लीड कोड पे ज्यादातर एरे पहले से प्री डिफाइंड होता है, अपने को उसमें वैल्यूज नहीं देनी पड़ती। ओके, ठीक है, तो अपन एक एरे बनाते हैं। ठीक है यार, तो अपने पास क्या आ गया? एरे आ गया।
जिसमें कि अपन कितने एलिमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, 5 एलिमेंट्स। ओके, इंडेक्सिंग कर देते हैं। इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये क्या हो गया, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स अपन ने निकाल दिया। अच्छा, तो बाइनरी सर्च को अपन परफॉर्म करेंगे उस समय पे अपन दो चीजें यूज करेंगे, ARR ऑफ मिड और की। सबसे पहले अपन देखते हैं की क्या होता है। की जो होता है वो उस एलिमेंट की वैल्यू होती है जिसे कि अपन को ढूंढना होता है। मान लो एरे के अंदर अभी 2 है, 4 है, 8 है, 32 है और 64 है। ठीक है, एरे के अंदर के एलिमेंट्स ये हैं और अपने को फाइंड करना है, मान लो 64। ओके, अपने को क्या फाइंड करना है, 64 को फाइंड करना है। तो की उसे कहेंगे जिस, उस एलिमेंट की वैल्यू को कहेंगे जिसे अपन को फाइंड करना है। ओके, की अपन ने समझ लिया। अच्छा, ARR ऑफ मिड को समझने से पहले एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि मिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। स्टार्ट क्या हो गया, 0th इंडेक्स इस एरे के लिए, और एंड क्या हो गया, 4th इंडेक्स। 0 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो इसके लिए जो मिड आया वो आया 2। ठीक है, ये अपन आगे देखेंगे। बट क्योंकि स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाई 2, और जब अपन कोड लिखते हैं तब इंट डेटा टाइप में लिखते हैं, इंटीजर डेटा टाइप में लिखते हैं। तो इंटीजर प्लस इंटीजर, तो ये तो इंटीजर की रेंज से बाहर नहीं चले जाएगा अगर दोनों की मैक्स वैल्यू है तो। अच्छा, दोनों की अगर मैक्स वैल्यू है तो इंटीजर की रेंज से तो बाहर जाएगा। तो उसके लिए अपन इस फॉर्मूले को मैनिपुलेट करते हैं किससे, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या होएगा, इसमें जब अपन इस 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s प्लस ई माइनस एस डिवाइड बाई 2। तो ये क्या आ गया, 2s माइनस एस, तो s बच गया, s प्लस ई डिवाइड बाई 2, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है इस जगह पे। ठीक है इक्वल इस जगह पे। ओके, ये किस चीज के इक्वल है, ये इक्वल है यहाँ के। ठीक है, ओके, तो अपन अब जैसे मिड अपन ने निकालना सीख लिया, अब ARR ऑफ मिड क्या होता है। मिड की वैल्यू जो आएगी उस पे जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू, मतलब मिड इसमें अपना 2 आया था, है ना, इसके लिए अपने पास मिड 2 आया था, तो मिड पे मिड वाले इंडेक्स पे क्या एलिमेंट की वैल्यू है, 8 है। तो ARR ऑफ मिड जो रिप्रेजेंट करेगा वो 8 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ओके, अब अपन यहाँ पर इंडेक्सिंग को एरे की टर्म्स में स्टार्ट और एंड डिफाइन करेंगे। तो अभी के लिए स्टार्ट होगा यहाँ पर और एंड होगा यहाँ पर। ओके, स्टार्ट 0, एंड होगा 4 पर, तो अपन ने मिड निकाला हुआ है 2, तो मिड आया यहाँ पे। ठीक है, मिड 2 पर आया, तो अब अपन एक कंडीशन चेक करते हैं। अच्छा, तो अपन ने ये सारी चीजें देख ली, अब अपने को 3 कंडीशंस चेक करनी है। ओके, 3 कंडीशंस क्या होगी, पहला, पहली कंडीशंस तो क्या, कि ARR ऑफ मिड जो है वो इक्वल हो जाए की वाले वैल्यू के, जो अपने को फाइंड करना है वही ARR ऑफ मिड हो। तो उस सेंस में, उस चीज में अपन क्या करेंगे, उसमें अपन जो करेंगे सबसे पहले एक, इसको जो मिड है उसको स्टोर कर देंगे, मिड को स्टोर कर देंगे। और एक और चीज क्या करेंगे, मिड को स्टोर करेंगे और एंड को ले आएंगे मिड -1 पे। सही बात है, क्या होगा, अगर ये मान लो अपने को की भी 8 है और अपन ने मिड निकाला की 8 को, तो एंड को कहाँ पे लिया है अपन, मिड -1 पे। ठीक है, और मिड को स्टोर करा लिया। ठीक है, ओके, सेकेंड कंडीशन,
if ARR of mid is greater than की। सेकेंड कंडीशन चेक करनी है जो कि है ARR of mid is greater than की। अगर ARR of mid जो है वो बड़ा है की से, क्योंकि सॉर्टेड एरे है, अगर सॉर्टेड एरे है तो जो की होगा, मान लो की अपनी है 64, नहीं, ARR of mid जो आया वो 8 आया ना, तो ARR of mid 8 है और अपना जो की है वो है 4 मान लो, तो 4 को लिया है अपन। ठीक है, ARR of mid हो गया 4 और की हो गई 8। ओके, तब क्या करेंगे, तब अपन एंड को ले आएंगे मिड -1 पे। ठीक है, इफ ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की, तो एंड को कहां ले आएंगे, मिड -1 पे। मतलब ARR ऑफ मिड चेक हो गया है, उससे छोटा है, तो एंड को यहां ले आएंगे ताकि एरे जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, सिर्फ बन जाएगा 2 और 4, 2 और 4, स्टार्ट यहाँ एंड यहाँ, फिर आगे वापस प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर एक और कंडीशन क्या होगी, ARR ऑफ मिड इज लेस देन की। क्या हो गया, इसमें क्या होगा, ARR ऑफ मिड क्या है 8, नहीं, ARR ऑफ मिड, ओके, ARR ऑफ मिड 8 था इस जगह पे, और की 4 थी, है ना। ठीक है, अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर ली, ARR ऑफ मिड 8 था और की 4 थी, बाकी चीजें सेम थी। ठीक है, जो समझाया मैंने सही समझाया। ठीक है, ARR ऑफ मिड इज लेस देन की, मतलब अपने को इस बार 32 या 64 में से कुछ ढूंढना है, तो अपन लेते हैं 32, ARR ऑफ मिड हो गया 8 और की हो गया 32। ठीक है, ओके, इस केस में क्या करोगे, अपने को 32 फाइंड करना है, और अभी अपन जिस इंडेक्स पे है वो है 8 पे, मिड वाले पे, तो अपन स्टार्ट को ले आएंगे यहाँ पे मिड +1 पे, क्योंकि मिड तक का तो चेक हो गया है, उससे तो सारे छोटे ही होंगे। अपन ले आएंगे मिड +1 पे स्टार्ट को, तब फिर अपने पास क्या बचेगा, एरे बचेगा सिर्फ ये वाला 32 और 64, सिर्फ इतना ही एरे बचेगा। ओके, अब क्या करा जाएगा, अच्छा, तो ये तीनों कंडीशन हो गई, वापस रिपीट होगा, तो अपन एक फ्रेश एक अपन वो लेते हैं, क्या लेते हैं भैया, अपन एक फ्रेश एरे बनाते हैं, मतलब यही जो एरे है वही लेते हैं, और इसको लेके अपन वहां पर, ठीक है, ये अपना वो एरे अपन ने कॉपी कर लिया है। अब अपन इस एरे पे प्रॉपर एक समझेंगे, क्या समझेंगे, एक एलिमेंट को लेंगे, एक की डिफाइन करेंगे, और एक ARR ऑफ मिड तो हर बार अपने को फाइंड करना पड़ेगा, तो अपन की डिफाइन करेंगे। ओके, ओके, तो पेन सेलेक्ट करते हैं, क्या ढूंढे, अच्छा, सबसे पहले 8 को ढूंढते हैं, अपन तीन चीजों को ढूंढेंगे। ओके, एक तो 2 को ढूंढेंगे, एक 8 को ढूंढेंगे, और एक 32 को ढूंढेंगे। ओके, सबसे पहले अपन ढूंढते हैं 8 को, तो की क्या हो गया, की इक्वल टू 8। ओके, कोड में गया, कोड में अपन ने सबसे पहले मिड फाइंड किया है, मिड स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू 4, क्योंकि 5 एलिमेंट्स कह रहे हैं, n-1, तो एंड इक्वल टू 4 आ गया, मिड निकाला, मिड इज इक्वल टू 0 + 4 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 2, मतलब सेकेंड इंडेक्स पे 0, क्या हो गया, 0 1 2 3 4। ओके, तो अपन आ गए सेकेंड इंडेक्स पे, यहाँ पे कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, यहाँ पे कंडीशन फॉलो हो रही है ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू की। इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन
स्टोर कर लेते हैं आंसर में, ठीक है। और एंड को ले आते हैं मिड -1 पे, ठीक है यार। फिर अपने को क्या ढूंढना था, 32, ओके। अब अपने को ढूंढना है 32 को। 32 क्या है भैया, 32 क्या हो गया, 32 की हो गई, इसे ढूंढना है, ओके। 32 को अपने को ढूंढना है, स्टार्ट और एंड वही होगा, स्टार्ट एंड मिड यहाँ होगा। कंडीशन क्या फॉलो हुई, ARR ऑफ मिड इज लेस देन की, क्योंकि अपन 32 को फाइंड कर रहे हैं। ARR ऑफ मिड इज लेस देन की, ओके। तब अपन क्या करते हैं, स्टार्ट को मिड +1 पे लाते हैं, तो ये स्टार्ट आ गया इस जगह पे। अब अपने पास एरे बचा ये वाला 32 64। स्टार्ट आ गया यहाँ पे जो कि है थर्ड इंडेक्स पे, एंड आ गया यहाँ पे जो कि है फोर्थ इंडेक्स पे। स्टार्ट प्लस एंड, 4 + 3 7, 7/2, ये क्या हो गया 3.5 इज इक्वल टू 3। अपन इंटीजर वैल्यू लेते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया मिड, मिड की वैल्यू आ गई 3, मतलब अपन यहाँ पर आ गए। अब चेक होगा मिड, ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू ग्रेटर देन और लेस देन, तो अपने को पता चल गया ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू, ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू की, तो यहाँ पर वापस वही हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, स्टोर मिड इंडेक्स, और एंड को ले आएंगे मिड -1 पे, ठीक है। अब अपन ढूंढते हैं 2 को। अब अपने को किसे ढूंढना है, 2 को, ओके। तो अपन लिख देते हैं की इज इक्वल टू 2, ठीक है। स्टार्ट यहाँ हो गया, एंड यहाँ हो गया, इंडेक्स कर देते 0 1 2 3 एंड 4। स्टार्ट प्लस एंड मिड आ गया यहाँ पर 8 पर, मिड। कंडीशन चेक होगी, कंडीशन कंडीशन क्या हो गया, ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की, ये वाली फॉलो होगी, ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन क्योंकि की है अपना 2, है ना, की क्या है 2 है, और जो ARR ऑफ मिड है वो है 8, ओके। तो की से बड़ा है, ARR ऑफ मिड इज ग्रेटर देन की। इस केस में क्या करेंगे, एंड को ले आएंगे मिड -1 पे, एंड इज इक्वल टू मिड -1, ओके। एंड इज इक्वल टू मिड -1, मतलब एंड कहाँ चला गया भैया, एंड चला गया यहाँ से उठ के यहाँ पर, सही बात, एंड आ गया अपने पास यहाँ पर, ओके। मतलब अपने पास जो नेक्स्ट एरे बनेगा वो बनेगा ये 2 4, और स्टार्ट यहाँ पर होगा, एंड यहाँ पर होगा, और ये इंडेक्स हो गया 0 और 1। मिड निकालेंगे, मिड इज इक्वल टू 0 + 1/2 जो कि हो गया 0.5, और इसकी इंटीजर वैल्यू लेते हैं 0, इंटीजर वैल्यू, ठीक है, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, ओके। अब क्या करें, मतलब अपने को 2 फाइंड करना है, तो यहाँ पर अपन आ गए 2 फाइंड करने के लिए, ये वाली चीज को अपन चेक करेंगे, फिर ये वाली कंडीशन लग जाएगी, ARR ऑफ मिड इज इक्वल टू की, तो स्टोर कर लिया मिड को, स्टोर मिड वैल्यू, ठीक है। अब मान लो इस जगह अपने को 4 फाइंड करना होता, तो अपन इस जगह पे थे, 2 और 4 था, स्टार्ट यहाँ था, एंड यहाँ था, 0 था 1 था, यहाँ पर अपने को मिड भी आ गया था 2 पे, तो यहाँ पर अपने को मिड भी मिल गया था,
मिड भी आ गया था जीरो पे, जीरो इंडेक्स पे। यहाँ पर क्या कंडीशन होती, ए आर आर ऑफ मिड की यहाँ पर हो गई 4 है ना, की इज इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पर क्या होता है, ए आर आर ऑफ मिड इज ग्रेटर देन, नहीं सॉरी, लेस देन, ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन की। तब क्या होता, ए आर आर ऑफ मिड इज लेस देन की, तो स्टार्ट को ले जाओ मिड प्लस वन पे, स्टार्ट भी यहाँ पर आ जाता है, एंड भी आ जाता, तो अपने पास जो नया एरे होता वो क्या होता, सिर्फ ये होता है एक एलिमेंट 4, स्टार्ट भी यहाँ पर, एंड भी यहाँ पर। मिड निकालते, यहाँ पर 1 होता, मिड निकालते, मिड इज इक्वल टू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाता 1, मिड आ जाता 1, मतलब इसी इंडेक्स पे होगा, मिड 1 आ गया। कंडीशन चेक, ए आर आर ऑफ मिड इज इक्वल टू की, ए आर आर ऑफ मिड इक्वल टू की, तो स्टोर करेंगे वैल्यू को, स्टोर करने के बाद अपन क्या करेंगे, एंड को मिड माइनस वन पे ले आएंगे, लेकिन उसको करने की जरूरत नहीं है अब, क्योंकि अब अपने को आंसर मिल गया है। ठीक है, ओके। तो यही है बाइनरी सर्च। अपन ने कितने, की इक्वल टू 4 के लिए सर्च कर लिया, की इक्वल टू 2 के लिए सर्च कर लिया, की इक्वल टू 32 के लिए सर्च कर लिया, की इक्वल टू 8 के लिए सर्च कर लिया। ठीक है, और पूरा कंसेप्ट अपन ने समझ लिया है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर बाइनरी सर्च। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका कोड देखेंगे। ओके, बाइनरी सर्च पूरा समझ लिया है। ये था अपना ड्राई रन जो अभी अपन ने किया हर एक एक एलिमेंट के लिए, इसे कहते हैं ड्राई रन। ओके, तो ड्राई रन अपन ने अच्छे से कर लिया है। होमवर्क फॉर योर गाइस इज दैट यू हैव टू राइट द कोड फर्स्ट। ओके, तो इस वीडियो के बाद अपन कोड लिखेंगे एक बार इसी क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वीएस कोड में अपन कोड लिखेंगे और इस क्वेश्चन को, इस बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम को कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for watching the video. Like, share, and subscribe to the channel. Like the video and share more and more to your friends and family. That's all for today.